नमस्कार, मैं सुधांशु आपका फिर से स्वागत करता हूँ ट्रांसम्यूट पे, जहाँ हम मिलकर अपने शरीर को एक मंदिर बनाते हैं, जहाँ परमपिता परमात्मा का अंश हमारी आत्मा रहती है। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसम्यूट क्या है वो जाना था। अब ट्रांसम्यूट होगा कैसे? कैसे हम अपने आप को परिवर्तित करेंगे? अंदर की तरफ, अंतरात्मा की तरफ उतरेंगे, अपनी चेतना का इवोल्यूशन करेंगे? कैसे हम ये दुखों के जाल से बाहर निकलेंगे? कैसे हम परमपिता परमात्मा ने जो हमको ज्ञान दिया है उसको प्राप्त करेंगे? कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे? इसके लिए ट्रांसम्यूट 100 नाम का एक हमने स्टेप दर स्टेप एक पूरा एक पैकेज डिज़ाइन किया है। इस ट्रांसम्यूट 100 में हम लोग मोस्टली 5 फेजेज़ में हम लोग लास्ट तक पहुँचेंगे। और ये बहुत ईज़ी होने वाला है। हर फ़ेज़ेज़ के लिए हम लोग एक-एक वीडियो भी डालते जाएँगे। उसके साथ में हमारा जो ट्रांसम्यूट चैनल है, उसमें भी हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन डालते जाएँगे। साथ में मैं फ़ेसबुक चैनल पे भी अपने पोस्ट करते जाऊँगा। जो भी ईज़ी लगे, वीडियो देखना ईज़ी है या जो भी आपको ट्रांसम्यूट के व्हाट्सएप या फ़ेसबुक या टेलीग्राम चैनल पे पढ़ना ईज़ी हो, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बट प्लीज़ इवॉल्व होइए, इस दुखों के जाल से बाहर निकलिए और आनंद की प्राप्ति करिए। हमारा बस एक ही उद्देश्य है, जो मैंने पाया है वही मैं सबके साथ बाँटना चाहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसम्यूट 100 के बारे में। ट्रांसम्यूट 100 का जो पहला स्टेप है, वो है प्यूरिफ़िकेशन। हम लोग अपने घर में आते हैं, काफ़ी दिनों बाद जैसे घर पहुँचते हैं, तो घर पूरा गंदा पड़ा रहता है। तो सबसे पहले हमको घर को साफ़ करना होता है। हम पूरी तरीके से सफाई करते हैं, घर को साफ़ करते हैं। वैसे ही ट्रांसम्यूट 100 का जो पहला जो फ़ेज़ है वो प्यूरिफ़िकेशन है। हम अपने बॉडी का सबसे पहले प्यूरिफ़िकेशन करेंगे। जब हमारा बॉडी पूरी तरीके से प्यूरिफ़ाई हो जाएगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु का भी पहला नियम है कि सबसे पहले अपने घर को साफ़ करें, तभी घर आपका मंदिर बन सकता है। उसी तरीके से पहले हम अपने शरीर को साफ़ करेंगे, सारे रोग विकारों और इनसे मुक्ति पाएँगे, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है, वो प्यूरिफ़िकेशन का होने वाला है। उसमें 20 स्टेप हमने दिए हैं, जो कि अलग-अलग स्टेप्स हैं, जो कि आप डेली अगर अपने लाइफ़ में फ़ॉलो करते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा आपको सुधार मिलेगा आपके जीवन में, ऊर्जात्मक रूप में, आपके मानसिक रूप में। शरीर की विकृतियों से आपको आज़ादी मिलेगी। धीरे-धीरे करके इनको अपने जीवन का ढर्रा बनाइए और आनंदित होइए। दूसरा स्टेप जो है इसमें, वो है अवेकनिंग। हम अवेकन किसके प्रति हों? क्या चीज़ है जो हमको गुलाम बनाए हुए है? क्या चीज़ है जो हमको हमेशा दुःख में खींचे हुए है? ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं हमारा मन। सारी बीमारियों का जड़, सारे फ़साद का जड़ ये मन ही है। ये मन कभी भी अस्थिर नहीं रहता, हमेशा कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर डोलता रहता है। आपके मन में अगर कोई भी विचार आता है तो तुरंत उसका एक सकारात्मक और एक नकारात्मक विचार भी आ जाता है। हमेशा ये पेंडुलम की तरह पॉज़िटिव और नेगेटिव के बीच में डोलता रहता है और ये कभी सैटिस्फ़ाई नहीं हो सकता, कभी सैटिस्फ़ाई नहीं हो सकता। आपका एक जो ख़्वाहिश है वो पूरा होता है, वैसे ही दूसरी अभी पूरी नहीं हुई है तब तक दूसरी ख़्वाहिश आ जाती है। तो हम जो अपना अवेकनिंग करेंगे वो इस मन के प्रति अवेकनिंग करेंगे कि कैसे हम अपने मन के वृत्तियों को शांत करें। वैसे शांत नहीं किया जाता, वैसे तो सिंपल वे में उसको अवेयरनेस के थ्रू और जैसे ही आप अपने मन के प्रति अवेयर होंगे, वो धीरे-धीरे करके अपने आप गायब होने लगती हैं धीरे-धीरे। तो सेकंड स्टेप होगा अवेकनिंग। थर्ड स्टेप जो होगा वो हीलिंग का होगा। हम किसको हील करेंगे? यहाँ पे हम हीलिंग अपने अंतरात्मा की करेंगे, अपने मन की करेंगे, अपने अंतःकरण की करेंगे। आपने अंतःकरण वर्ड पहले नहीं सुना होगा। हमारी आत्मा जब हमारे शरीर में आती है तो 4 चीज़ें लेके आती हैं अंतःकरण में। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को प्यूरिफ़ाई करेंगे। सारे कर्मों का बंधन यहीं पे है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है और अहंकार क्या है। सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, ज़रूरी भी हैं। अगर
परमात्मा ने आपके अंदर कोई भी चीज़ दिया है तो वो ज़रूरी है। बस दिक्कत ये है कि हम समझ नहीं पाते कि वो क्या है। तो हम लोग हीलिंग करेंगे अपने चित्त की, अपने मन की, अपने बुद्धि की और अहंकार को देखेंगे। केवल देखने भर से ही सारी चीज़ें सही होने लगती हैं। तो थर्ड स्टेप होगा हमारा हीलिंग। फोर्थ स्टेप जो है वो थोड़ा बड़ा होगा। फोर्थ स्टेप होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल वर्ड आपको लगता होगा कि थोड़ा भारी भरकम सा है, लेकिन अगर इसको हिंदी में देखें तो इसके लिए बहुत सुंदर सा वर्ड है अध्यात्म। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को हम बढ़ाएंगे। अध्यात्म होता क्या है? अध्यात्म का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो हम पाएंगे कि अध्ययन, धन, आत्म। आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। सिंपल, वेरी इजी। तो इस वाले स्टेप में ये थोड़ा सा 30 स्टेप्स का एक हमारा फेज होने वाला है। इसमें हम लोग अपनी आत्मा को जानेंगे, अपने अंदर की सारी चीज़ों को जानेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं तो समझने मात्र से आप उसको अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसको चलाना सीख जाते हैं। हम लोग घर में कोई भी मशीन लाते हैं, मिक्सी लाते हैं, टीवी लाते हैं, कंप्यूटर लाते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका मैनुअल पढ़ते हैं। लेकिन क्या इतने बड़े शरीर, इतने बड़े मशीन को हम लेके, ऑटोमेटिक मशीन को लेके घूम रहे हैं, क्या हमने इसका मैनुअल पढ़ा है? अध्यात्म उसी मैनुअल का जिक्र है। वो मैनुअल बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए, स्वस्थ होने के लिए। अभी तो स्वस्थता पे भी बात होगी कि स्वस्थता हेल्थ नहीं है, स्वस्थ है स्वयं में स्थित होना। आप कैसे स्वयं में स्थित होंगे? तो ये सारे स्टेप्स हम लोग इस वाले फेज में देखेंगे। एंड द फाइनल स्टेज इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है हम कैसे, आपने सुना होगा कि अ, हम जैसे जैसे प्रभु को देखते जाते हैं, अपने अंदर की आत्मा को देखते जाते हैं, ब्रह्म को जानते जाते हैं, हम खुद ही ब्रह्म हो जाते हैं। यही खासियत है सनातन धर्म की। अहम ब्रह्मास्मि सीखेंगे हम इसमें। अभी आप जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक पहुंचेंगे तब इसके स्टेप्स को समझ पाएंगे। अभी समझ के परे है कि हमारी आत्मा क्या होती है, पुरुष क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, शिव क्या है, शक्ति क्या है, कुंडलिनी क्या है, कैसे हम जागृत होते हैं। हमारे जो जिसको हम लोग इंद्र के नाम से स्वर्ग में बैठा हुआ राजा देखते हैं, वो एक्चुअली में हमारा मन है, और हमारे जितने भी सेंसेस हैं वही देवी देवताएं हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होने वाला है और बहुत ही आनंददायक चीज़ होने वाली है। ये 100 स्टेप्स का जो सीरीज है ये बहुत ही आनंददायक होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्लीज़। मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, उन्हीं का सब कुछ। हम तो बस यहाँ भोगने आए, त्याग के साथ भोगना। मेरा कुछ भी नहीं है, सब उनका है। हम तो सेवक हैं। सेवक भी क्यों, हम तो प्यादे हैं भाई। सेवक तो बड़ी बात है, सेवक तो फिर भी सेवा करता है, प्यादे हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, जो हो रहा है बस उसको देखते हैं और आनंद में रहते हैं। इसी सोच के साथ ट्रांसम्यूट 100 का जिक्र हम लोग इस वीडियो पे किया। आप लोग जरूर जुड़िए ट्रांसम्यूट 100 के साथ। इसी के साथ मिलते हैं ट्रांसम्यूट 100 के पहले स्टेप्स के साथ। नमस्कार।